जी तो इसका प्लान ऑफ एक्शन मैं एक ही बताऊं, पब्लिक जाग जाओ, पब्लिक को जागना जरूरी है। ये कांग्रेस, ये जो महेंद्र भाई और बहन, कांग्रेस और बीजेपी जो महेंद्र भाई बहन है ना, दिल्ली पार्टीज को यहाँ से भगाओ, हर स्टेट में लोकल सरकार अच्छा, लेके आओ, इंशाल्लाह कांग्रेस से दिस प्रॉब्लम विल नॉट इन फ्यूचर। कांग्रेस से याद जी आया कि जी आप फरहान साहब, कल सीएम इब्राहिम साहब से मिलने गए थे कि वो कुछ क्या बात हुई, कुछ बता सकते हैं? सीएम इब्राहिम साहब नाराज हैं उनके कांग्रेस पार्टी से, वो आना चाह रहे हैं जेडीएस में, उनके कुछ जी कंडीशंस हैं जो दे आर वेटिंग। उन्होंने स्टेट का दौरा करने के लिए उन्होंने कहा है, जी आफ्टर डूइंग द सर्वे ऑफ द स्टेट दे विल कम जी टू द कंक्लूजन एंड दे विल जॉइन अस इंशाल्लाह, जी होपफुली we'll have a very good powers if they join us। जी। तो जी फरहान साहब, आपका कहना ये है कि सीएम इब्राहिम साहब जो है अपने फायदे के लिए पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ये पब्लिक ओपिनियन लेके फिर आएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए उनका जेडीएस सॉरी कांग्रेस के अंदर सुनने वाला कोई है नहीं, जी बिकॉज कांग्रेस के अंदर सिद्धरामैया इज द मेन पावर हैंड। उन इतना एटीट्यूड है सिद्धरामैया सर जी को कि सिर्फ उनका चलाते हैं, दूसरे का चलाने नहीं देते। तो जी उन्हीं की वजह से ये जो हमारी सरकार जो बनी बनाई थी, जी। उनके वजह से गिर गई सरकार। तो अच्छा, आज भी अगर हम लोग नहीं जागेंगे, सेक्युलरिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, ये लोगों के चक्कर में अगर हम आएंगे, तो आने वाले दिनों में ऐसे मसलाई आगे और बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो एक इसीलिए होता मैं है, कहता हूँ जेडीएस को जरूरी देखिए है। पब्लिक जो है ना इतनी भी बेवकूफ नहीं है। देयर इज वन जो है जो दिखावे के लिए, प्रिटेंडिंग टू बी सेक्युलर इज डिफरेंट और ट्रू सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेस इज फरहान ट्रू साहब, जो आपने सेक्युलर जो पार्टी और प्रिटेंडिंग टू बिकम ए सेक्युलर पार्टी? नहीं, जस्ट शोइंग द फेस ऑफ सेक्युलरिज्म बट दे आर नॉट सेक्युलर। अगर जी सेक्युलर होते तो जी। सरकार गिरने नहीं देते, हम्म। अब सरकार गिरने नहीं देते। और इनके खुद से सेक्युलर पार्टी से ऑलमोस्ट 15 लोग भाग गए बीजेपी पे। क्यों भाग गए? ये एटीट्यूड की वजह से, जो जी इनके अंदर जो लीडर है ना, बड़े बड़े लीडर्स, तो जी इनके एटीट्यूड की वजह से सारे लोग भाग गए। तो इसी तरीके से इनका डिसीजन इज नॉट द फाइनल डिसीजन। इनका जी हाई कमांड दिल्ली में जो बैठा है, उनका डिसीजन इज फाइनल। सिमिलरली ऑफ बीजेपी, उनका डिसीजन इज फाइनल। तो अगर उनका डिसीजन लेना है तो व्हाई वी हैव टू सपोर्ट आवर, व्हाई कांट वी सपोर्ट आवर स्टेट लोकल पार्टीज, यस। सी व्हाई वोंट वी अभी सपोर्ट आवर आप लोकल पार्टीज? आंध्र सो आंध्र आई रिक्वेस्ट। हेलो, आंध्र प्रदेश में जाइए, जी बोलिए फरहान। आंध्र प्रदेश में जाइए, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी चल रही है, वाईएसआर कांग्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच इन अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ, स्टेट इज डूइंग वेल। आप तेलंगाना में जाइए, रीजनल पार्टी अगेन टीआरएस है। तो कर्नाटका में क्यों पब्लिक जो है एक रीजनल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों नहीं कर सकती? क्या ऐसा एक रेवोल्यूशन नहीं ला सकते? मैं आपके मीडिया के थ्रू बताना पसंद करूंगा, जेडीएस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। जी ये इट हैज मेड वेरी क्लियर स्टेटमेंट्स गिवन बाय कुमार स्वामी एंड देवेगौड़ा जी। एंड आल्सो आई वांट टू give one update in your through your media to the persons. Next in coming days, Kumar Swamiji has made it very clear, we will not be a CM. He will not be a CM. Anyone, any good candidate, if comes in power, अगर पावर दिखा के अपने पार्टी में ज्वाइन करते हैं, अगर वो वर्चस्व वाला रहेगा बंदा, तो he can become the CM. अभी सीएम इब्राहिम की बात कर लें, सीएम इब्राहिम जी अगर ज्वाइन करेंगे तो he will come to the posting of state president. जब वो स्टेट प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो he will have the authority to change the whole unit उनके अकॉर्डिंगली, सेक्युलरिज्म की तरह। इसमें फैमिली पॉलिटिक्स कहां से आएगी बाद में? तो आई रिक्वेस्ट पर्सनली टू द पब्लिक, जी आई रिक्वेस्ट पर्सनली टू द पब्लिक, बी टीम करके जो टैग लगाते हैं, दिस इज एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू फूल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑल रीजनल पार्टीज आर बी टीम ऑफ बीजेपी। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे रीजनल पार्टीज। देखो आज का मसला हम लोग दूसरी ओर ले जा रहे हैं।
आज का मसला गौशाला और काउ स्लॉटर बिल के ऊपर है, तो हम लोग काउ स्लॉटर बिल के ऊपर ये मैं कहूंगा कि जी। कुरैश भाइयों को आगे आना चाहिए, रैयतों के साथ हाथ मिलाना चाहिए। अगर वो निकलेंगे 100-200 की तादाद में भी अगर प्रोटेस्ट कॉल फॉर करेंगे, साइलेंट प्रोटेस्ट, आई एम नॉट सेइंग टू गिव द स्लोगन्स, शाउट द स्लोगन्स, साइलेंट प्रोटेस्ट। स्लोगन अगर है भी तो सिर्फ स्लोगन ये रहना चाहिए कि गोवा में बीफ बैन करो, और जो अदर स्टेट्स वो आर ईटिंग सेंट्रलाइज बैन करो, जी ये इनका जी स्लोगन होना चाहिए। एक्सपोर्ट बंद करो, ये स्लोगन होना चाहिए। वी हैव टाइम स्टिल टू कैंसिल दिस ऑर्डिनेंस, बिकॉज ये 6 महीने के बाद फिर से एमएलसीज अपर हाउस और लोअर हाउस में पास होना बहुत जरूरी है। दिस इज अ टेम्पररी बिल विच इज पास्ड। जब तक ये आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक ये आगे नहीं आएंगे, इनको लाइट, इसको अगर लाइट में लें तो ये बिल भी आगे चली जाएगी और फ्यूचर में और सारे बिल्स ऐसे अप्रूवल होते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि कुरैश की जो है उनकी जो जमात है, कुरैश जमात जो है, अगर वो आपके पास आते हैं साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए डिमांड लेकर के, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जेडीएस या तो पीस फॉर ह्यूमैनिटी जो सोशल इदारा है यहाँ से सपोर्ट देंगे या परमिशन दिलाएंगे इनको? देखो सिर्फ पीस फॉर ह्यूमैनिटी नहीं, वी हैव 7 to 8 this thing organizations who have already informed us that we will support. सिर्फ पीस फॉर ह्यूमैनिटी में 7,000 की पब्लिक है। We have a members of 7,000 who have approved, agreed to join the protest. Or similarly, if we come to JDS, Kumar Swamiji has made it very clear to the Quraysh community who visited them that once they sit on protest, we will join them. Kumar Swami will join, Deve Gowda Sahib will join, and the all other non-Muslim secular leaders of JDS will join the protest along with Quraysh brothers and farmers. Okay. Even if वहां पे अगर ज्वाइनिंग में अगर उनको इजीली अगर ज्वाइन नहीं कर पाते, थोड़े बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो आई प्रॉमिस दैट होल माइनॉरिटी जेडीएस फ्रॉम द बैंगलोर सिटी एंड द अदर पार्ट ऑफ द स्टेट will come and sit with them. Okay. And तो apart from आपका क्या मैसेज है? प्रोटेस्ट कॉल फॉर करो, वी विल जॉइन यू, बस इतना ही मसला है। और लीगली प्रोसीडिंग्स तो चल रही है, देव ऑलरेडी उन्होंने केस ये रखे, अपील कर रखे हुए हैं, 2-3 लॉयर्स को रखे हुए हैं, वो कर रहे हैं। और दलित भाइयों ने भी कंप्लेंट किया है, कुरैश भाइयों ने भी अपील किया है, एंड फार्मर एसोसिएशन वालों ने भी अपील किया है। दिस इज अनदर साइड। Second part of the phase for this is protest, silent protest, not violent. नहीं, साइलेंट प्रोटेस्ट तो होना चाहिए बिकॉज वी हैव टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द लॉ आल्सो, वी शुड नॉट गो आउट ऑफ द लॉ। तो ओवरऑल आप जो है ये कहना चाहते हैं कि एक तो रीजनल पार्टी इज गुड फॉर द पीपल, और सेकंड थिंग आपकी जो डिमांड्स है वो ये है कि स्पेशली अमित शाह जी से आपका ये डिमांड है कि गोवा में काउ स्लॉटर जो है एंटी काउ स्लॉटर बिल जो है वहां पे पास करें और वहां पे बीफ को बैन करें। और महाराष्ट्र में भी जो है आप ये कहना चाह रहे हैं वहां पे जो है काउ स्लॉटर बिल है, वहां पे ऑलरेडी एक्टिव है, बट बीफ ईटिंग इज अलाउड देयर। मेरा ये कहना है, फाइनली मेरा ये कहना है कि सेंट्रलाइज कर दें बिल को। why can't they pass central? Yes. Because जब ये यहाँ पे धर्म की बात आती है तो माता हर जगह माता ही रहती है जी। कर्नाटका में माता पिता नहीं बनती, पिता माता नहीं बनती। तो सिमिलरली गोवा में भी माता माता ही है, कर्नाटका में भी माता माता ही है। लेट देम सेंट्रलाइज दिस बिल, लेट देम बैन ऑल ओवर इंडिया, लेट अस रेस्पेक्ट एंटायर कंट्री, वी डू रेस्पेक्ट, यू डू रेस्पेक्ट, लेट्स ऑल वेलकम दिस, वी विल रेस्पेक्ट। एक जरिया बंद तो दूसरा जरिया ओपन हो जाएगा। इनको बंद करके तो दिखाएं, इनकी सरकार ही नहीं रहेगी सर, इनकी सरकार गिर जाएगी। ओके, तो ये बंद होने से रहा, इसीलिए हटाओ जो गौकशी बिल, जो ढोंगी बातें, जो पॉलिटिकल विजन के हिसाब से जो गौ नहीं काटे, ये नहीं काटे, ये सब ढोंगी बातें हैं। बिल को रद्द करो। फाइनल इज दिस व्हाट आई वांट टू से।
ओके, थैंक यू, शुक्रिया सलीम पाशा जी। और मैं अपने व्यूवर्स से गुजारिश करता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लाइक करने से पहले इसको शेयर कर दीजिए और इनके डिमांड्स जो है उसको समझने की कोशिश करिए। ओवरऑल हिज मोटिव इज वेरी सिंपल कि ऑल इंडिया लेवल पे जो है एंटी कॉस्ट ऑर्डर बिल को रखो। अगर आप इतना ही रेस्पेक्ट करते हैं, और रेस्पेक्ट करना भी चाहिए, जब आप एक गौ माता कहते हैं तो पूरे ऑल इंडिया में इंप्लीमेंट करो। ये नाइंसाफी क्यों सिर्फ 8 स्टेट्स में ही क्यों नाइंसाफी क्यों होना चाहिए, ये इनकी डिमांड से। इतना कहते हुए जो है मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। फरहान रशीद, मुस्लिम।